हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको एक्टिव वॉइस से पैसे बनाना इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इसका मतलब अभी जान लीजिए, पहले जान लीजिए कि आप देख पूरे गारंटी के आपको देते हैं कि आप अगर लास्ट तक बने रहेंगे, पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हम आपको बहुत बेहतरीन से आपको एक्टिव वॉइस से पैसे बनाना इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिखा देंगे। और लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा ट्विस्ट मिलेगा इसमें। जान लीजिए, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। यहाँ पे क्या हमारा है, पास्ट इंडिफरेंट, सॉरी प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे पास्ट टेंस है। ठीक, देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या यहाँ पे है, डब्ल्यू स्मॉल है। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए इंट्रोगेटिव पहचान हम कैसे करते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव पहचान दो टाइप्स होते हैं। एक क्या होते हैं, जो सेंटेंस साइकिल से प्रारंभ हो, जैसे डू डज डिड, वैसे आपको एक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन वीडियो पड़ा हुआ है, वो बता चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू स्मॉल, जो सेंटेंस हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, वेयर आदि वर्डों जो सेंटेंस पर आरंभ होते हैं और लास्ट में क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क होते हैं, उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं, ये ऐसा सेंटेंस यहाँ लिखा गया आपको बच्चों का भी डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्ब ये करता है। इसमें कह रहे हैं कि इसमें हु है, इसमें बाद घूम के हो जाता है। बात ये जान लीजिए कि यहाँ पे देखिए पढ़ाता कौन है, हु पढ़ाता, हु मतलब कोई तो है भाई। हमें जब नाम नहीं पता रहा भाई कौन आया था, इसका मतलब कोई तो जरूर आया था। जब हमें उसका नाम नहीं पता रहता क्या करते हैं भाई, उसमें हम लोग कौन प्रश्न करते हैं ताकि उस नाम के, उस इंसान के नाम का हमारे सामने आ जाए। ठीक, इसका मतलब क्या है, इंग्लिश पढ़ाता कौन है, तुम्हें पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है, कौन, वही कौन, इसका मतलब ही पढ़ाने वाला कौन ही है। इसका मतलब जान के आप लोग यहाँ से कि यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ये क्या ऐसा सेंटेंस आपका है जो डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस है। ये आपका यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट का आपका यहाँ पे है। हम क्या करेंगे, इसे बनाएंगे सब्जेक्ट। क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। पहले देखेंगे अगर ये सब्जेक्ट है, इसे क्या बनाएंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हम ऐसा करते हैं, जैसे पहले क्या बना रहे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बना रहे पास ही में, स्टार्टिंग में। ऐसा क्यों, क्योंकि इससे ये होता है कि अगर यहाँ पे बाई होम बन गया, इसका मतलब क्या समझ आ रहा है आपको तो समझ आ जाना चाहिए कि ये क्या है, ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब जान लीजिए, अगर एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव में होता है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में होना चाहिए। ये बात तय है, फिक्स भी है। क्या करेंगे, जो सेंटेंस क्या है, जब डब्ल्यू स्मॉलर स्टार्ट यहाँ पे है तो हम डब्ल्यू स्मॉलर से पैसिव वॉइस भी स्टार्ट करेंगे, ताकि एक्टिव वॉइस अगर इंट्रोगेटिव हो तो एक्टिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव दोनों सेम मिले। ठीक, इसमें कहते हैं कि यहाँ पे क्या आपका है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है क्या, वर्ब के बाद है। हमारे यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी ये भी अपना ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्ट ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट सेंटेंस आपका है। ठीक, ऐसा करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। यहाँ पे बताइए, यू यहाँ पे बनेगा, यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद होता है, सब्जेक्ट होता है वर्ब के पहले होता है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए टेक्स्ट कौन सा है, देखिए सिंगुलर, ये हमारा क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा होता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम एक्स्ट्रा बिग फॉर्म क्या लगाते हैं, याद है एक्स्ट्रा बिग फॉर्म लगती है वो, याद रखिए चीज क्या करते हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम लोग इस लगाते हैं, एम लगाते हैं और आर का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता क्या हो, सिंगुलर हो तो इस कर्ता, अगर आपका यहाँ सब्जेक्ट आई बनता है तो वहाँ पे एम, और कर्ता क्या हो, प्लूरल, तो हम क्या लगाते हैं वहाँ पे, हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। इस हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्स्ट्रा बिग फॉर्म क्या आता है, इज एम आर। देखिए यहाँ पे, यहाँ हमारे क्या है, जो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या बन गया हमारा, ये सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे यू सब्जेक्ट बन गया तो आपको पता होना चाहिए तो यू कौन सा नाम है, प्लूरल वर्ब है, कौन है, तो प्लूरल सब्जेक्ट आपका है। इस हिसाब से क्या लेना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब होती लेती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर। देखेंगे, आप बताइए, हम बता चुके बार बार कि एक्टिव से पैसे बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा बिग फॉर्म, एक एक्स्ट्रा देखिए चीज, एक एक्स्ट्रा बी का फॉर्म। देखिए बी बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बी कितने रूप होते हैं, 5 होते हैं। कौन होते हैं, 5। एक होते हैं इस, एक होते हैं एम, ये तो आर, ये तो होते हैं वाज और वेयर। यानी अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर आएगा, पास्ट टेंस है तो वाज और वर आएगा। ठीक, देखेंगे इस हिसाब से आप हम करेंगे। यहाँ पे क्या था, बन गया सब्जेक्ट। अब देखते हैं क्यों, जान लीजिए, ये हमारा क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस एस, कुछ इसे फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं। अगर ये फिफ्थ फॉर्म है, आप याद रखिएगा, हमेशा एक्टिव से पैसे बनाने पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हमेशा एक्टिव से पैसे बनाने पर हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस हिसाब से हम तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या कहते हैं भैया, बोलो,
इसे कहते हैं हम लोग टाट कहते हैं। चलिए भाई यहाँ पे क्या करेंगे, क्या चीज, इंग्लिश करेंगे, बस हो गया अपना। देखिए याद रखिए, अगर एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव हो। देखिए ये आपका इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यू मार्क्स से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क्स से खत्म है। यहाँ देखेंगे उस हिसाब से यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू मार्क्स से स्टार्ट है और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क्स से एंड भी है, खत्म भी है। इसका मतलब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ध्यान दीजिए, एक्टिव से पैसे बनाने के लिए टेंस कभी चेंज नहीं होता है। आप जाके हमारे पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, काफ़ी बेहतरीन से समझाया ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखिएगा बस इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, साफ मैटर ही है। हम करेंगे क्या, सब में डब्ल्यू मतलब से उतार दो, डब्ल्यू मतलब से उतार दो सब क्वेश्चन जाके देखो, पूरी गारंटी साथ आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे यहाँ आपको लिखा है वेयर, वेयर उतार दो। यहाँ पे क्या लिखा है, वाई। ऐसा हम क्या कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं आपसे कि एक्टिव वॉइस अगर इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव होना चाहिए। इसलिए आप इनका देखिए, याद रखिए हम सिर्फ क्या करते हैं, हु को क्या करते हैं, सिर्फ बाई होम चेंज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, ऐसे सिर्फ हम करते हैं बाई, हम इसे हूम में, यानी सिर्फ हु को हम बाई हूम में चेंज कर देते हैं और कुछ नहीं। ठीक, फिर क्या करेंगे यहाँ पे हाउ को, बस आप उतार दो हाउ, बस जान लीजिए सब में ही करना आपको है। बस हु वाला थोड़ा मैटर डिस्टर्ब करता है, ज़्यादा नहीं, ठीक ना। इसका मतलब क्या करेंगे, अगर सेंटेंस में डू डस डिड डू डस आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानेंगे। अब देखिए इसमें देखिए कर्ता क्या है, बहुवचन है इसलिए डू आ गया, कर्ता वचन होता तो डस आता। इसमें क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए याद रखिएगा, डू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, याद रखिए, क्योंकि ऑलरेडी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट बनाना है। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या है, वर्ब के बाद है हमारा, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, भाई सबको पता है एक्टिव से पैसे बनाने के लिए हम उसी ऑब्जेक्ट का बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं, जाहिर सी बात है। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लगेंगे ही लिखेंगे। आप बताइए टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एक्स्ट्रा बी फॉर्म क्या आना चाहिए बोलिए, इस हिसाब से ये तो इज है तो आएगा तो आना चाहिए। आप बताइए ही कौन सा है, कौन सा किस टाइप का वर्ब सब्जेक्ट है, सिंगुलर टाइप है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे हम लोग करते हैं यहाँ पे इज। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए हमेशा क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। याद रखिए वर्ब थर्ड फॉर्म किसका बनता है, मेन वर्ब का। किसका बनता है भैया, मेन वर्ब का। याद रखिएगा हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम लोग, साइकिल को बनाइए, इसका आप बनाएंगे मेन वर्ब का। चलिए आप करेंगे हम लोग यहाँ पे कर देंगे हेल्प। आप बताइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था ये क्या, सब्जेक्ट था, यहाँ वहाँ पे जाके क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका मतलब बाय यहाँ पे करेंगे, यू करेंगे, बस ऐसा कर खोल देंगे। देखिए डब्ल्यू एच मारल से ए भी स्टार्ट है, डब्ल्यू एच मारल से ए भी स्टार्ट है, डब्ल्यू एच मारल से ए भी स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा हो गया। ठीक, देखते हैं हम लोग। देखिए इज एम आर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, इज एम आर को फर्स्ट फॉर्म मानते हैं, फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट मानते हैं, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगता है तो उसे कॉन्टिन्यूअस मानते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट, आईएनजी तो कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आइडेंटिफाई करना जान लीजिए, वैसे हम आगे बता भी चुके हैं। अब थोड़ा आगे देखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ब है, ये यहाँ पे क्या हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। हम इसे क्या बनाएंगे आप लोग, इसे हम बनाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट है। चलिए तो हमारे का सब्जेक्ट क्या होता है, सी होता है। इस हिसाब से देखेंगे, याद रखिए बात कह चुके, बार कहते हैं, फिर कह रहे हैं कि एक्टिव से पैसे बनाने पर टेंस कभी चेंज नहीं होता है। इस हिसाब से अगर यहाँ पे इज एम आर है तो यहाँ पर भी इज एम आर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो 100% यहाँ पे क्या आना चाहिए, इस हिसाब से यहाँ पे ही जाना चाहिए। फिर याद रखिए, देखिए हर कॉन्टिन्यूअस में आप कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस ले लीजिए, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे फ्यूचर नहीं बनता है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे हम हमेशा उसमें क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बिग फॉर्म बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। याद रखिए हर कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बीइंग हमने कर दिया। याद रखिए फिर हमेशा वर्ब कैसे फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। वर्ब कौन वर्ब, जो हमारा था वर्ब का मेन वर्ब, या सॉरी का तो जो हमारा होता है मेन वर्ब, उसी मेन वर्ब को क्या कहते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाते हैं। चलो एब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या होता है भैया, एब्यूज। भाई यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ था ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या बन गया, सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, तो वहां पे जाके क्या बनेगा, अब ठीक याद रखिए सीधा ना सीधा कर देंगे। देखिए फिर भाई इंट्रोगेटिव स्टार्ट था, इंट्रोगेटिव खत्म हुआ, इसका मतलब सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक,
यहाँ लिखेंगे, देखेंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा वर्ब है, सब्जेक्ट है, एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है। अब देखेंगे इसमें क्या करेंगे आप लोग, हम इसे क्या बनाएंगे आप लोग भाई, हम इसे बनाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा दिस कार। अगर यहाँ पे दिस कार हो गया, आप बताइए टेंस कौन सा है? इज हमारे साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इस हिसाब से तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ कार कितने हैं, कार एक ही है, कार अगर एक है तो यहाँ पे दिस आना चाहिए। ठीक, अब बताइए यहाँ क्या करेंगे, नॉट करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, हम लोग करेंगे भाई, यहाँ पे नॉट करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट। दिक्कत क्या है ना? क्या करते हैं हमेशा, क्या करते हैं एक्स्ट्रा बी फॉर्म लगाते हैं, एक्स्ट्रा बी का फॉर्म। अगर आईएनजी है बस बी लिखो, इसमें आईएनजी जोड़ दो, बराबर बीइंग हो जाएगा, बस मैटर साहब। देखिए अभी हमारा क्या है, ये हमारा है मेन वर्ब, हम इसका क्या बनाएंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, अर्थात इस बनाएंगे थर्ड फॉर्म। तो बाय थर्ड फॉर्म क्या होता है, बाट। क्या होता है, बाट। आप बताइए यहाँ पे था कि ये क्या, हमारा था ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या बन गया सब्जेक्ट। यहाँ पे है क्या है सब्जेक्ट, वहाँ पे क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा यार, किसके द्वारा, रोहन, 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 बस इतना। चलिए यहाँ फिर आ गया हु को हम बाय हुम करते हैं, बस मैटर साफ है। आप बताइए यहाँ देखिए हाइड पनिश्ड, आप बताइए यहाँ कितने लोग हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दो लोग हैं, वैसा ऑब्जेक्ट दो लोग हैं जो हमारे प्लूरल का काम करेंगे। अब यहाँ देखिए कवि और कविता है, यहाँ कवि कविता कितने लोग हैं, दो हैं। इसका मतलब उठा क्या करेंगे यहाँ पे, हम इससे बनाएंगे कवि और कविता। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जान लीजिए। यानी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं हमारे एक्टिव से पैसिव वॉइस। ठीक है, कवि कविता कर दिए। आप बताइए यहाँ देखिए हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या कहलाता है, हैड क्या होता है, सेकंड फॉर्म, हैड होता है सेकंड फॉर्म। एक और यहाँ पे हैड कैसे आ गया, यहाँ पे है वर्ब चाहिए भाई। ठीक, यहाँ पे है होना चाहिए क्योंकि प्रेजेंट टेंस चला रहे इसमें ना, यहाँ करेंगे हम लोग है कर देंगे। ठीक है ना, रुकिए ये टेंस अपना मिस्टेक हो चुका है पहले से लिखने में। चलिए यहाँ करेंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ठीक है ना। ठीक, थोड़ा मिस्टेक हो गया तो सेंसर लिखने में सही हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, देखेंगे यहाँ पे देखिए कवि और कविता है। देखिए यहाँ पे क्या है, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज को मानते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है थर्ड फॉर्म को मानते हैं परफेक्ट, और फर्स्ट फॉर्म को मानते हैं प्रेजेंट, और थर्ड फॉर्म को मानते हैं परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। वैसे हम टेंस का आइडेंटिफाई करके बताया है ग्रुप, आप देखिए हमारे वीडियो देख लीजिएगा, पढ़ा हुआ वीडियो। ठीक, इसमें देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, कवि और कविता। इस हिसाब से हम यहाँ क्या करना चाहेंगे, यहाँ पे अब यहाँ कितने लोग यहाँ पे हैं, दो। अगर यहाँ दो तो प्लूरल और सब्जेक्ट हो गया। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे क्या इस हिसाब से यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में प्लूरल साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। इसका मतलब सब्जेक्ट बहुवचन तो करता ही हमारे क्या चाहिए, वर्ब भी बहुवचन आना चाहिए। आप बताएंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, जान लीजिए कोई भी। देखिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इज हमारे एक्स्ट्रा बिग फॉर्म लगाएंगे, लगा दिया हमने। अगर कोई कंटिन्यूअस हो, कोई भी कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, उसका हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो एक्स्ट्रा बिग फॉर्म का क्या आएगा, उसमें मतलब बीइंग क्या आता है, बीइंग आता है। और अगर क्या प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट का हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो एक्स्ट्रा बिग फॉर्म क्या आती है, बीन। क्या आती है, बीन आती है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बिग फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पे बी लगाएंगे। याद रखिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। याद रखिए पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पड़ा ही रहता है उसमें। यहाँ करेंगे पनिश्ड कर देंगे, हो गया। चलिए भाई किसके द्वारा, भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाय हुम ऑलरेडी आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, सेंटेंस पूरा यहाँ देखेंगे। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये हमारा क्या है टोटल ऑब्जेक्ट, यानी डेट प्रोजेक्ट है, हमारा टोटल ऑब्जेक्ट है। ये एडजेक्टिव अपने नाउन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, इस नाउन से जुड़ा हुआ है। क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे आप लोग भैया, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे डेट, यहाँ पे प्रोजेक्ट होना चाहिए, डेट प्रोजेक्ट। आप बताइए कितने प्रोजेक्ट हैं, अगर दो प्रोजेक्ट्स होता तो हैव लगाते हैं। यहाँ पे डेट प्रोजेक्ट, इसका मतलब करता क्या वचन है, एक है। इस हिसाब से यहाँ पे क्या, इस हिसाब से यहाँ पे है आना चाहिए, है जाके इस हिसाब से। अब देखिए हर कोई प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, एक्स्ट्रा बी फॉर्म क्या लगाते हैं, बीन क्या लगाते हैं,
बीन, याद है पूरे बढ़िया समझा रहे हैं यहाँ लिखिए बीन। आप बताइए वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आती है इसमें, देखिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बार बार सोच लीजिए बढ़िया से, कंप्लीटेड। आप बताएंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है दिस सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, बोलिए देम, क्या होता है, देम होता है, ठीक है भाई, सुनिए अपना। अब देखेंगे हमने पूरा प्रेजेंट कर लिया, बस दिस से मैटर सुन लीजिए बात। सबसे आसान होता है एक्टिव से पैसे बनाना, सबसे आसान होता है डायरेक्ट से नेट बनाना। हम जाने से आपको सब कुछ वीडियो डालते रहेंगे धीरे धीरे, और जान लीजिए बढ़िया से अगर मेहनत से पढ़ेंगे पूरी गारंटी आपको समझ में आ जाएगा। इफ़ यू स्टडी विथ कंसंट्रेशन आई ग्रांट यू यू विल बी सक्सेड इन वन डे, ठीक। यहाँ पे क्या है, हु कॉल्ड यू इन दैट पार्टी। आप देखेंगे फिर बात बता चुके हैं कि अगर डब्ल्यू वाला आपको दिखे शायद उतार दीजिए, वैसे कुछ करना कोई रही, बस फर्क क्या है, जहाँ पे हु है तो वहाँ पे क्या कर देंगे, भाई हम लोग हु कर देंगे। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे भाई ना, भाई उतार दीजिए। यहाँ पे क्या है वेन, यहाँ पे वेन उतार दीजिए। यहाँ पे क्या है हाउ, यहाँ भाई उतार दीजिए। यहाँ पे वेयर, वेयर उतार दीजिए, कोई प्रॉब्लम आप नहीं है। यहाँ पे क्या है हाउ मैनी ना, उतारो हाउ मैनी, क्या दिक्कत है, कुछ भी है, बस करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे हाउ मैनी वॉइस, देखिए सब कुछ अनुतारी है, मतलब सबसे आसान होता है बनाना आपका ये। तो बच्चे से डरते हैं बनाने कैसे, यानी हमारा क्या है, देखिए अगर ये पे यस या यस होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता। यहाँ पे क्या है ईडी है, क्या है ईडी, इसे क्या मानेंगे सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म को हम क्या मानते हैं, पास्ट मानते हैं, क्या मानते हैं, पास्ट। इसके बाद और कोई अगर वर्ग नहीं दिखता उसे क्या मानते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मानते हैं। तो देखिए ये हमारे यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या हमारा क्या पे है, देखिए टोटल हमारे यहाँ पे क्या है, ये टोटल हमारे यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है, क्योंकि प्रीपोजिशन प्लस एडजेक्टिव नाउन अपना क्या लेता है, एडवर्ब बनाता है, ठीक। उसकी बात अलग, उससे कोई कहानी वहाँ पर पड़ा रहेगा, उसे एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा खरपतवार ही समझ के छोड़ देते हैं उसे, ठीक। यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्या है, आप बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है, ये था सब्जेक्ट, यहाँ क्या बन गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, अब यहाँ क्या बनेगा सब्जेक्ट। आप बताइए टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसे बनाने के लिए हम लोग वाज और वेर का प्रयोग करते हैं। देखिए अगर कर्ता एकवचन है तो वाज, कर्ता बहुवचन है तो यहाँ पे हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं। याद रखिए हमेशा क्या थी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या थी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ पे करेंगे आप लोग आई कार्ड हो गया। आप देखेंगे भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन डेट पार्टी। चलिए आप बताइए डब्ल्यू एस माइनस से स्टार्ट है ना, तो यहाँ पे क्या चाहिए हिसाब से क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ लिखेंगे यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रोनाउन है, आर्टिकल है, नाउन कुछ भी है। ये अब यहाँ पे हमारा है क्या, ये ऑब्जेक्ट है। हालांकि हमारा ये भी ऑब्जेक्ट है, आप वैसे बना सकते हो, इसमें भी दोनों कहीं तो देखिए इसका दो चार टाइप्स क्वेश्चन बन सकता है, सारा जाएगा। जान लीजिए चीज क्या करें, हम एक टाइप बनाएंगे अपन काम आगे बढ़ाएंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे है क्या है, हमारा वर्ब के बाद है, इसे हम क्या मानेंगे, आप ऑब्जेक्ट मानेंगे। और इसे हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, क्या बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो लेकिन वहाँ पे अगर वहाँ पे दे है, आप बताइए तो दे के साथ देखिए दे के साथ तो वर्ब क्या आती है, वाज की वेर आती है। अगर सिंगुलर है तो वाज और प्लूरल है तो वर्ब। दे क्या होता है, बहुवचन होता है, प्लूरल नंबर होता है, इसलिए आप क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, वेर करेंगे बस। हमेशा क्या करते हैं वर्ब थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के बाद नाट है ना, तुरंत सब्जेक्ट के बाद नाट लगा दो। बच्चे कंफ्यूज होते हैं नाट कहाँ से लगाए, निगेटिव में क्या करें, बस क्या करना आपको है सब्जेक्ट के बाद तुरंत नाट लगा लो। ठीक है सब्जेक्ट के बाद नाट है लगा तुरंत। अब क्या करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन होता है। क्या होता है, गिवन। हो गया, क्या चीज, अ बुक, क्या चीज अ बुक। यहाँ पे क्या आपका है सब्जेक्ट है, तो वहां पे यह क्या बनेगा ऑब्जेक्ट। तो बाय ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। बस डब्ल्यू माना से स्टार्ट है, यहाँ क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क से तब करेंगे, बिल्कुल सही बात है। अब आगे हम देखेंगे, यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, वाज वेयर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वाज वेयर देखिए वाज वेयर क्या होता है सेकंड फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होता है आईएनजी कॉन्टिन्यूअस। सेकंड फॉर्म को मानते हैं पास्ट, आईएनजी को मानते हैं कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से भी आइडेंटिफाई हो जाता है बहुत आसानी से। देखते हैं देखिए वर्ब बाद यहाँ पे क्या है, इन एन इंटरेस्टिंग गेम है। इसका मतलब टोटल हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है।
आर्टिकल, एडजेक्टिव, यहाँ पे हमारा नाउन, टोटल क्या बन गया हमारा, एक बन गया ऑब्जेक्ट। हमसे क्या बनाएंगे यहाँ पे हम लोग भाई, यहाँ बनाएंगे सब्जेक्ट। एन इंटरेस्टिंग गेम, यहाँ पे हो गया एन इंटरेस्टिंग गेम हो गया। आप बताइए यहाँ पे एन लगा, इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो याद रखिए, फिर बता रहे हो कि टेंस कभी चेंज नहीं होता है एक्टिव से पैसिव बनाने पर, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, क्या यहाँ देखिए, अगर वाज है तो यहाँ पर वाज ही आना चाहिए, कुछ ना कुछ एक आएगा। चलो इसमें इस हिसाब से क्या आना चाहिए, अगर इंटरेस्टिंग एक ही गेम है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हिसाब से हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हर कोई क्या इसमें, यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूस। हर कॉन्टिन्यूस में क्या लगाते हैं, एक्स्ट्रा बिग फॉर्म बीइंग, क्या लगाते हैं हम लोग भाई, बीइंग का प्रयोग करते हैं। याद रखिए हमने बीइंग कर दिया, अब फिर क्या करते हैं, तुरंत वर्ब का थर्ड फॉर्म। याद रखिए बी के बाद तुरंत वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया करिए। चलो तो प्ले थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। क्या होता है, प्लेड। किसके द्वारा भाई, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे जाके क्या बनेगा, वहाँ पे जाके बनेगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा यू, यहाँ करेंगे फिर से लगा देंगे। आसान है, काफी सेंटेंस आसान होता है ना, लीजिए काफी आसान क्वेश्चन है सब। देखिए देखिए यहाँ पे है क्या, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उड़ा कौन रहा, क्या रहा है, हम काइट उड़ा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे काइट क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा सब्जेक्ट, बन गया, बन गया। क्या बन गया, बन गया पूरा काइट। आप बताइए टेंस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो साइकिल क्या आना चाहिए, वाज तो आना चाहिए। यहाँ कितने काइट, यहाँ पे काइट एक ही है, यहाँ पे क्या चाहिए, हिसाब से वाज आना चाहिए, हमने वाज लगा लिया। अब बताइए हमेशा कॉन्टिन्यूअस में एक्स्ट्रा बिग फॉर्म क्या आता है, बीइंग आता है। क्या आता है, बीइंग। इस हिसाब से क्या करते हैं आप लोग, यहाँ पे हम लोग बीइंग करते हैं। आप देखेंगे बार बार कह चुके हैं कि हमेशा वर्ब, मेन वर्ब जो होता है वैसे बनता है थर्ड फॉर्म। क्या करते हैं आप लोग, तो फ्लाई थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है। क्या होता है, फ्लाई फ्ली फ्लोन होता है, याद रखिएगा थर्ड फॉर्म इसका। ठीक, फ्लोन किसके द्वारा भाई, उड़ा कौन रहा, करण, मतलब बाई करण, करण के द्वारा उड़ा जा रही थी। यहाँ पे बाई हो जाएगा करण, बस हमने बना दिया, आसान हो गया पूरा। आगे देखेंगे यहाँ पे है क्या, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, सब्जेक्ट है। आप बताइए अगर यहाँ पे हमारा क्या है, वेयर हैड मिस्टेक। देखिए इसमें सब्जेक्ट नहीं है भाई, सेंटेंस नहीं समझते तो फिर क्या करते हैं, बनाना पड़ेगा। यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे यू लगा दें, हाँ यही लगा देंगे तो चलिए यहाँ पे यू करते हैं, क्योंकि इसमें नहीं लिखा गया था, बनाना पड़ेगा जी। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक। चलिए हम इसका चल देंगे आप लोग थोड़ा, ठीक है। यहाँ देखेंगे यहाँ पे है क्या है, ऑब्जेक्ट। हमेशा क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट बनावे करेंगे। यहाँ पे योर, यहाँ हो जाएगा आपका वर्क। आप बताइए यहाँ वर्क चाहे वो चलो, चाहे बहुत चलो, या सिंगुलर चाहे प्लूरल, कुछ भी हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में सैकड़े कितने होते हैं, एक होते हैं, हेड होते हैं। चाहे सिंगुलर प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, बात हेड की ही आएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हेड में हेड कर दिया, फिर आप हेड कर दिया, देखिए है क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या है, पास्ट परफेक्ट कैसे होता है, देखिए हेड पर क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अगर हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो सॉरी वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, पास्ट होता है। तो डन क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट। देखिए हमेशा अभी क्या रखिएगा, हर परफेक्ट में एक्स्ट्रा बी फॉर्म क्या आती है, बीन। क्या आती है, बीन आती है। चलो यहाँ पे क्या है, डन, हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, याद रखिए डन। यहाँ से काम कौन किया, यू किया ना, इसका मतलब बाई यू कर दीजिए, यही पर हम कर देते हैं, बाई यू कर देंगे। कुछ आसान हुआ, उम्मीद है काफी आसान होगा क्वेश्चन। तो आप लगाएंगे, हमें लगा दें, चलिए हमें लगा दीजिए। हाउ मैनी बॉयज हैड लर्न दिस लेसन। आप बताइए यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट था ना, यहाँ पे था क्या है, सब्जेक्ट था। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसा करें, यहाँ देखिए यहाँ पे करेंगे हैड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट, इसे क्या बनाएंगे आप हम लोग, तो इसे यहाँ बनाएंगे सब्जेक्ट डियर लेसन। लेसन आप बताइए इस हिसाब से हमेशा क्या आती है, एक्स्ट्रा बी फॉर्म क्या था परफेक्ट में, बी क्या होती है, बीन। और यहाँ बीन होती है, तो आप बताइए। तो हमने पूरा काम करा लिया भाई। यहाँ पे क्या है, लर्न है, यहाँ पे LEAR लर्न। देखिए अब दिक्कत ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, ये बाई कहाँ लगा है, आप इच्छा बाई यहाँ लगा देते, बाई हाउ मेनी बॉयज, तब वो ठीक था। या आप इच्छा बाई लगा के लास्ट उतार दीजिए,
याद रखिए पूरी गारंटी के साथ करें आपका आंसर सही मिलेगा। आप इच्छा बाई यहाँ लगा देते तब वो ठीक था अपने आप में, वहाँ कर देंगे तब कोई बात, क्योंकि काम बच्चे ही कर रहे हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और हम चाहते हैं क्वेश्चन आपको और दें, बता दें, क्योंकि हो सकता है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज ना रहे इस बात पे कि एग्जाम्पल लिखे तो लिखे कहाँ हम लोग, लेकिन आपको एग्जाम्पल यही है कि चलो भाई बता दें आपको हम पहले। याद लीजिए अगर एक्टिव वॉइस में आपको नो आता है तो उसे एक्टिव से पैसे बनाने पर हम लोग नोन तथा ओवलाइज क्रियाओं के साथ एक्टिव से पैसे बनाने के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। इसमें एग्जाम्पल नहीं दे पाए, हम थोड़ा सा भूल गए थे, और मैं उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको पूरे अच्छे से बढ़िया समझ आ गया होगा तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, और ताकि नोटिफिकेशन हमारा आपके पास पहुँचती रहे। ठीक, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू टू गिव मी दिस योर प्रीशियस टाइम टू मी।